Very warm greetings to all. Let's start with the FreeCAD tutorial 35. In this tutorial, we will see how we can do the temperature analysis of a body. अगर हमें हीट के हिसाब से टेम्परेचर के हिसाब से बॉडी को डिज़ाइन करना है तो हम कैसे करेंगे। कई जगहों पे हमारी जो बॉडीज़ होती हैं, जो हमने मटेरियल लिया होता है, जो हमने तरीके लिए होते हैं, वो हमारे टेम्परेचर के जोन में आते हैं, हीट जोन में आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल किचन के यूटेंसिल्स हैं, जो हम किचन में बर्तन होते हैं हमारे, वो हमारे जो हैं एक टाइप से हीट के जोन में आते हैं। तो उसके हिसाब से उन्हें कैसे बनाया जा सकता है, तो उस पर एक टेम्परेचर एनालिसिस हो जाता है मटेरियल का, तो वो हम देख लेते हैं। तो अभी आपके सामने मैंने दो मटेरियल रखे हैं। एक बेसिकली मटेरियल तो दोनों सेम ही है, दो डिफरेंट चीज़ें हैं, दोनों यूटेंसिल्स हैं। इन दोनों में आपको डिफरेंस कलर्स का दिख रहा होगा, जो कि डिस्प्लेसमेंट लेवल पे हमें अलग अलग डिस्प्लेसमेंट बता रहे हैं, कहाँ कहाँ डिस्प्लेसमेंट है, कहाँ कहाँ नहीं है। तो बेसिकली मैंने एक लेफ़्ट साइड में जो आपको दिख रहा है, दिस वन इज़ ये एक सिंपल पैन है जिसको हम पानी गर्म करने के लिए गैस पे रखते हैं। और एक जो मेरे पास राइट साइड में है, इसमें मैंने ऊपर जो इसका है उसको कंस्ट्रेंट कर दिया है। यानी कि जैसे कुकर्स में होता है, हमारे प्रेशर कुकर्स हम रखते हैं, या फिर कोई हम पैन रख रहे हैं जिसको हमने टॉप से सील किया हुआ है, जिसका मोशन हमने टॉप पे रोका हुआ है। तो ये वो डिवाइसेस हमारे बन जाते हैं। तो इस टाइप से हम दो डिफरेंट पैन्स को देखते हैं कि इसमें कैसे हमारा कंपैरिजन हो रहा है, कैसे डिस्प्लेसमेंट्स हो रही हैं। तो लेट्स सी, पहले हम इसको देखते हैं कि हमारा जो नॉर्मल पैन है जिसमें हमने कंस्ट्रेंट नहीं किया किसी सरफेस को, उसको जब हम हीट करेंगे तो उसमें हमारा जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो कैसे होता है। तो अगर इसको मेरे को देखना है तो मैं यहाँ पे अगर इसका रिज़ल्ट देखता हूँ, तो रिज़ल्ट में अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट देखूँ तो आप देखेंगे कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपको जो है, देखिए कैसे मिलेगा इसका डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं देखता हूँ तो ये एक्सपेंशन होगा, इसमें आपको एक्सपेंशन दिखेगा। तो ये एक्सपेंशन चारों तरफ से होगा, पूरी बॉडीज़ की तरफ से एक्सपेंशन होगा, इसमें पूरा एक्सपेंशन होगा, आपका पूरी बॉडी एक्सपैंड होगी इसमें। और ये इस टाइप से आपका पूरा एक्सपेंशन रहेगा इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं कैसे एक्सपेंशन हो रहा है इसके अंदर। वहीं अगर मैं इसमें स्ट्रेस देखूं तो आपको स्ट्रेस कहीं मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसमें स्ट्रेस की वैल्यू बहुत कम मिलेगी, आपको मिलती है बट कांस्टेंट और हर तरफ ऑलमोस्ट सेम मिल जाएगी, क्योंकि हमने कंस्ट्रेंट नहीं किया कुछ भी। तो स्ट्रेस का डेवलप होना उसी हिसाब से रहेगा। वहीं अगर मैं यही चीज़ अगर मैं दूसरी बॉडी में देखता हूँ, इफ़ आई गो फॉर द अनदर बॉडी, दूसरी बॉडी लेता हूँ, उसमें देखता हूँ, तो उसके अंदर मुझे जो है, जो इस बॉडी में अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा, अगर आप इसमें देखें तो इसमें आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस हिसाब से होता है। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट जो मेरा हो रहा है वो आप देखेंगे कि ये देखिए इसमें कैसा ऊपर से सरफेस कंस्ट्रेंट है और नीचे से बल्जिंग हो रही है, यू कैन से दैट। तो ये जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है, ये मेरा डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट है इसमें, क्योंकि मैंने ऊपर से कंस्ट्रेंट किया हुआ है। अगर मैं स्ट्रेस देखूंगा तो आप देखेंगे कि आपको जो ऊपर का सरफेस है यहाँ पे आपको स्ट्रेस मिल रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सरफेस है, क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस हमारा आप देख रहे हैं। ये कॉर्नर पे आपको यहाँ पे देखिए रेड एकदम मिल रहा है, या मैक्सिमम स्ट्रेस होगा। तो ये एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आपने टॉप सरफेस कंस्ट्रेंट कर दिया। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं, तो यहाँ पर आपको स्ट्रेस मिल रहा है। जहाँ कंस्ट्रेंट कर देंगे आप, वहाँ पर आपका स्ट्रेस डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो ये हमारा एक डिफरेंट वे है। तो इस टाइप से हम एनालिसिस करके देख सकते हैं कि कहाँ पे हमारे जो यूटेंसिल्स हैं वो कैसे टेम्परेचर में, हीट जोन में कैसे काम करते हैं, क्योंकि उस पर और कोई फोर्स तो हम नहीं लगा रहे होते हैं यूजुअली, हम उस पर हीट ही फोर्स लगा रहे हैं। तो लेट्स सी दैट कि कैसे हम इसका कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, इसको देखते हैं कि इस पर एनालिसिस कैसे होती है। यहाँ पे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं सारा आपका जो फाइल्स हैं वो मैं हटा देता हूँ यहाँ पे। तो लेट मी रिमूव ऑल दीज फाइल्स। ये हमने जो है एक सारी फाइल्स यहाँ से डिलीट कर दी हैं। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक बॉडी बनाई है सिंपल रिवॉल्यूशन के साथ, एक रिवॉल्यूशन टेक्निक यूज़ करके पार्ट डिज़ाइन की। हम पहले देख चुके हैं, हम रिवॉल्व करके भी बना सकते हैं उसमें, किसी में अगर हमने बनाना है तो वी कैन मेक दैट।
तो वो हमने एक पार्ट डिज़ाइन करके रिवॉल्यूशन जो है हमने करके ये एक बॉडी बना लिया है यहाँ पे। तो इसका अगर मैं स्केच देख लूँ तो और क्लियर हो जाएगा आपको कि एक स्केच ले लिया है और उसको रिवॉल्व कर लिया है। तो जब रिवॉल्व किया तो ये मेरे पास एक बेसिक पैन बन गया, एक बर्तन बन गया एक। अब इस पैन पे मैं टेस्टिंग कर सकता हूँ क्या मेरे को करनी है। तो मैं यहाँ पर एफईएम में जाके एक एनालिसिस ले लेता हूँ। बाकी सब वैसी प्रोसेस है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज आएगा। मटेरियल देना है हमने, तो इसमें जो मटेरियल है वो हमने यहाँ से, मान लीजिए अगर हम स्टील भी रख रहे हैं, इसको अलग अलग मटेरियल होते हैं हमारे, किस मटेरियल को रख रहे हैं, कभी अलॉयज रहते हैं, कभी मिक्सचर रहते हैं। तो हम उस हिसाब से एक हमने एक अभी यहाँ पे फॉर जस्ट एक एनालिसिस के लिए हमने ये ले लिया है। और मैं यहाँ पे मटेरियल सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं इसको पहले बॉडी कर देता हूँ, सॉलिड कर देता हूँ। यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया कि ये मेरा मटेरियल हो गया है, तो इसको ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे मटेरियल लेने के बाद आई विल गो विद द स्ट्रेस एनालिसिस हो गई है मेरी। अब यहाँ पर मैं इसमें मटेरियल ले लिया मैंने स्ट्रेस एनालिसिस में। अब मैं नेक्स्ट आता हूँ, लेट मी टेक नेक्स्ट थिंग ओवर देयर। हम मेशिंग कर लेते हैं इसकी। तो मेशिंग करने वक्त मेरे को इसको मेश करने के लिए बॉडी सेलेक्ट करनी है। मैं फ़िलहाल नेट जेन मेश ही ले रहा हूँ। हम चाहें तो अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कहाँ पे मुझे कितनी कितने डेंसिटी कितनी क्लोज रखनी है एलिमेंट्स की, कितना वो मैं सेट कर सकता हूँ जी मेश में जाके। बट अभी फॉर जस्ट कंसिड्रेशन पर्पस एक हम अपने बाय ऑटोमेटिक मेशिंग ले लेते हैं। वो ऑटोमेटिकली अपना डेंसिटी क्लोज कर देगा एक एंड्स पे, और बीच में वो मटेरियल की यहाँ पर जो है डेंसिटी उसकी इतनी रख देगा कि इजीली आपको कैलकुलेशन भी हो सके। तो ये एक मेरा एक मेशिंग भी मेरी यहाँ पर हो जाती है। सो दैट इज़ देयर। अब मेरे को इसमें कंस्ट्रेंट्स लगाने हैं। तो मैं मेशिंग को पहले विजिबिलिटी इसकी हटा लेता हूँ और बॉडी को मैं विजिबल कर लेता हूँ। तो अब मेरे को इस पर कंस्ट्रेंट्स लगाने हैं। तो इसके जो बॉटम है उस पर हम कंस्ट्रेंट लगाते हैं सबसे पहले। लेकिन यहाँ जो कंस्ट्रेंट मैं लगाऊंगा वो मैं फिजिकल कंस्ट्रेंट नहीं लगाऊंगा, वो मैं टेम्परेचर दूंगा, सोर्स दूंगा वहाँ पे कि वहाँ पे हीटिंग हो रहा है। तो यहाँ पे हीटिंग कंस्ट्रेंट्स लगा लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ से जाके मैं यहाँ पर जो है मेरा ये मेरा एक जो है टेम्परेचर कंस्ट्रेंट आ जाता है टेम्परेचर के लिए। तो ये ऑप्शन ले लेता हूँ और ये ऑप्शन लेके मैं जो है यहाँ पर उसको हीटिंग कंस्ट्रेंट दे दूंगा। तो यहाँ पे जब मैं इसको हीटिंग कंस्ट्रेंट दूंगा तो ये इस पोर्शन पे जो है मेरा पूरा इसको हीट करेगा। सो इट विल बेसिकली हीट ऑन दिस पोर्शन ओवर देयर। तो ये कंस्ट्रेंट एक हम यहाँ पे बना लेते हैं, वी विल मेक दिस कंस्ट्रेंट ओवर देयर। तो ये कंस्ट्रेंट मेरा जो है मैंने यहाँ से सरफेस ले लिया है, टेकन दिस सरफेस, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। तो ये मेरा एक यहाँ कंस्ट्रेंट बन जाता है। तो इसको मैं ओके कर, टेम्परेचर मेरे को देना है यहाँ पे। तो यूजुअली जो गैस फ्लेम का टेम्परेचर होता है वो हमारा 2000 के आसपास होता है। तो मैं इसको केल्विन में 2730 दे देता हूँ। 2730 केल्विन के आसपास मैंने इसको, क्योंकि हमारी जो नेचुरल गैस है जो हम यूज़ करते हैं उसका इतना रेंज चला जाता है। यू कैन कीप इट अप टू दैट। ये तो डिपेंड करता है हमारा टेम्परेचर सोर्स कितना दे रहा है, ये हमारे ऊपर है कि कितना हम टेम्परेचर उसको दे रहे हैं, उस हिसाब से हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये एक मैंने एक यहाँ पे लगा लिया है। अब एक मुझे बॉडी पे, यहाँ पे पूरे बॉडी के सरफेसेस पे देना है एक मुझे, ताकि जहाँ जहाँ वो हीटिंग होगी उसकी। तो उसके लिए मैंने जो है यहाँ से एक हीट फ्लक्स के लिए मैंने जो कंस्ट्रेंट है वो ले लिया है। तो इसमें सरफेसेस मैं पूरी अपनी ऐड कर लूँगा, जितनी भी मेरी सरफेसेस हैं जहाँ जहाँ मैंने देना है। पहले मैं से फॉर एग्जांपल इनर सरफेसेस ले लेता हूँ, फिर मैं आउटर सरफेसेस ले लेता हूँ। इसमें एक सरफेस मेरा ये वाला भी सरफेस मुझे ले लेना है। एक ये डिपेंड करता है कि हमने इसमें कर्व्स भी दिए होते हैं, फिलेट्स दिए होते हैं, तो फिलेट्स भी हमारा फिलेट सरफेसेस भी हम ले लें इसमें। उसके बाद एक इसका बॉटम सरफेस आ जाएगा, तो बॉटम सरफेस भी मैं इसका ले सकता हूँ, एक बॉटम सरफेस भी आ जाएगा। और टेम्परेचर भी मुझे यहाँ पर जो है उतना ही दे देना है, 230 जो है ये मेरा टेम्परेचर आ जाता है। बाकी हम इसको ओके कर देते हैं। तो इसको हमने ओके कर दिया है। बाकी और भी काफ़ी सेटिंग्स की जा सकती हैं, वो डिज़ाइन डाटा के हिसाब से होती हैं कि हमारे पास क्या क्या डिज़ाइन डाटा है, उस हिसाब से। मैं एक जनरल ही डिज़ाइन डाटा के साथ आपसे बात कर रहा हूँ, ज़्यादा डिटेलिंग्स में इसमें अभी नहीं लेके जा रहे। ये मेरे पूरे इसमें मैंने अब हर जगह हीट सोर्स दे दिया। एक मेरे को इनिशियल टेम्परेचर देना है,
उसके लिए मैं सीधा इस आइकन को क्लिक करता हूँ। यहाँ से इनिशियल टेम्परेचर मैंने मान लीजिए रूम टेम्परेचर जो है वो 300 रख लिया केल्विन, इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो ये मेरा पूरा एक सेटिंग हो जाती है। यहाँ पर अब मैं इसको एनालाइज कर सकता हूँ। तो अब मैं इसकी जो एनालिसिस है उसको स्टार्ट करता हूँ। इसमें मैं थर्मो ले लूँगा, थर्मो मैकेनिकल, एंड देन आई स्टार्ट राइटिंग द फाइल। तो जब मेरा फाइल राइट हो जाएगी उसके बाद फिर हम इसका सॉल्वर रन करेंगे एंड वी विल गेट द सेम आउटपुट्स जो हमने पहले देखे थे। जो अब आउटपुट हमने देखे हैं वो आउटपुट हमारे यहाँ आने शुरू हो जाते हैं। तो इस हिसाब से जो है बेसिकली इसकी पूरी टेम्परेचर एनालिसिस जो है ये किया जाता है। तो यही अगर मैं कंस्ट्रेंट ऊपर एक फिजिकल कंस्ट्रेंट लगा दूं, यहाँ पे जो मैं पहले कंस्ट्रेंट्स लगाते आए हैं, तो वो आपका ऊपर का रिस्ट्रिक्ट कर दोगे तो वो आपका आप कह सकते हो कि आप देख सकते हो जो भी यूटेंसिल्स हमारे ऊपर से फिक्स कर दिए जाते हैं उनमें वो आउटपुट देना शुरू कर देगा। वो उस टाइप से डिफरेंट आउटपुट देगा। उसका टेम्परेचर जोन अलग बनेगा, स्ट्रेस जोन अलग बन जाएगा। तो वो सारी चीज़ें जो है वहाँ पे अलग थोड़ी सी परफॉर्मेंस आ जाएगी जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। तो उसका बेसिक जो चीज़ है करने का वो यही है कि यहाँ पर हम जो है उसको किस टाइप से करते हैं। दैट इज़ ओनली द डिफरेंस। हमने ऊपर के सरफेस को अगर कंस्ट्रेंट दे दिया, जो हमारा ये लिप हमने बनाया हुआ है, अगर हम उसको कंस्ट्रेंट कर देते हैं तो हमारा जो है पूरा वो जो है जैसे कह लो आप कुकर्स हो गए या कोई भी ऐसा डिवाइस है जिसको आप ऊपर से कंस्ट्रेंट कर रहे हो, तो वो वहाँ पर उसका आउटपुट देना वैसा शुरू कर देता है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दैट। तो बस यहाँ पर हमने जो है ये फाइल रन करनी है और फाइल रन के वी विल बी गेटिंग द आउटपुट एज पर दैट। तो वो हमें वो आउटपुट वहाँ पर जो है वो दे देता है। तो ये डिपेंड करता है आपने मेशिंग किस हिसाब से की है, उस हिसाब से ये आपका पूरा आउटपुट जनरेट करेगा और उस हिसाब से हम जो है इसको आउटपुट ले सकते हैं। दैट विल बी देयर। ये हमें जो है एक डिफरेंट आउटपुट वहाँ पर जो है ये दे देगा। सो यू विल गेट दैट आउटपुट ओवर देयर। तो हमारी ये फाइल आ गई है, हम इसको रन कर लेते हैं सॉल्वर को। तो सॉल्वर को रन करके हमें जो है एक ऑप्शन और मिल जाएगा। सो विल गेट द वन मोर ऑप्शन ओवर देयर। तो वो फाइल हमारी जनरेट हो जाएगी। सो लाइक दिस वी कैन डू द थर्मल एनालिसिस ऑल्सो। तो ये पूरे जितने भी चीज़ें हैं ये हम सॉफ्टवेयर में फ्री कैड में हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इसमें हम ये सारी एनालिसिस करके देख सकते हैं कि कितना हमारा स्ट्रेस बन रहा है, कितना हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कितना हो रहा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। ये हमको थोड़ा डिज़ाइन डाटा दे देता है, उस हिसाब से हम देख सकते हैं कि हमारा जो डिज़ाइन है वो सही है नहीं है, और उस हिसाब से हम इसको आगे जो है प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा वर्क बेंच है हमारे पास विच वी कैन वर्क अपॉन। तो इस तरह से काफ़ी सारे हमारे वर्क बेंच बन जाते हैं जिसमें हम काफ़ी सारे ऑप्शंस में इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर पाते हैं। दैट इज़ देयर। सो दिस इज़ द वन ऑप्शन विच वी कैन वर्क। लेट्स सी इट विल गिव अस द आउटपुट। ये हमें आउटपुट दे देगा। इसने हमारी रिपोर्ट जनरेट कर दी है और हम देख सकते हैं इसकी जो रिपोर्ट है वो हमें क्या आउटपुट दे रही है। तो हम इसका रिपोर्ट यहाँ से इसको डबल क्लिक करेंगे। ये इसने हमें देखिए रिपोर्ट दे दिया। अब यहाँ पे मैं मटेरियल को हाइड कर देता हूँ। तो इफ आई जस्ट हाइड द मटेरियल तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास ये रिपोर्ट बन गई है। स्ट्रेस इसने देखिए मेरे को यहाँ पे दे दिया है। ये डिस्प्लेसमेंट में देखूंगा तो डिस्प्लेसमेंट मेरे को जो है ये दे दे रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो यू कैन सी दैट कैसे डिस्प्लेस हो रहा है। तो इसने यहाँ पे इस टाइप से हमें जो है पूरा ये हम अलग अलग डायरेक्शन में इसकी डिस्प्लेसमेंट देख सकते हैं कहाँ पर ये क्या क्या डिस्प्लेसमेंट हमें देगा। दैट वी कैन चेक। So thank you all for watching it. I hope you have learned something new, and I'll come up with something new in the next tutorial. And thank you all. God bless you all. Stay blessed.